अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। समर वेकेशन चल रही है, बच्चों की छुट्टियाँ, तो हमने सोचा चलें बच्चों को लेके तो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। हम लोग अपस्टेट जा रहे हैं कैट्सकिल्स। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट का घर है जिसको उन्होंने म्यूज़ियम में और लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो हमने सोचा जा रहे हैं तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले जो उन्होंने ये एक मेन हॉल बनाया हुआ था जहाँ पे सब लोग जाते हैं, जहाँ से हमें टिकट्स हम लोगों ने ली थी लाइब्रेरी में जाने के लिए, और जो उनके घर को उन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है उसके लिए जो आपको टूर चाहिए लेना होता उसकी बुकिंग भी यहीं पे थी। टूर के लिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। एक टूर जो था वो हो गया हुआ था 12 बजे, और जो दूसरा टूर था वो तकरीबन 6 बजे के करीब था। तो हम लोग ने इतनी देर तक यहाँ पे स्टे नहीं था करना, बच्चों के साथ आए थे और बच्चों ने भी इतनी देर तक नहीं था रुकना, थक जाते हैं बच्चे। तो हमने सोचा आज सिर्फ हम लाइब्रेरी ही देख लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा चक्कर लगेगा फिर हम इनके घर का भी टूर करेंगे। तो जैसे ही हम जो मेन हॉल था जहाँ से टिकट्स मिलनी थी हम वहाँ पे एंटर हुए थे, साथ ही उन्होंने एक छोटी सी शॉप बनाई हुई थी। इस शॉप में बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। जो जितनी भी चीज़ें थी सबके ऊपर प्रेसिडेंट का जो नेम स्टैम्प थी वो लगी हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे टी शर्ट्स थी। बुक्स की यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा यहाँ से बुक्स भी बाई की थी हिस्ट्री की। बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेन थे, और हैंड सैनिटाइज़र तो आजकल हर जगह पे ही होते हैं। इनके पास बहुत ही खूबसूरत स्टैम्प्स की भी कलेक्शन थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह जब हम थोड़ा सा आगे गए तो इनके पास बहुत प्यारी टी शर्ट्स पड़ी हुई थी, जो उनसे काफ़ी के मग्स थे वो थी। ये मोनोपली थी, मोनोपली गेम्स भी इन्होंने रखी हुई थी। और यहाँ पे आप देखिए और भी बहुत ज़्यादा कार्ड्स पड़े हुए थे, टी शर्ट्स थी, हर चीज़ यानी कि इनके पास थी। तो मैंने बस जल्दी से इस पूरी शॉप की थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर उसके बाद फिर हम लोग बाहर मेन हॉल में आ गए, जहाँ से लोग टिकट्स वगैरह ले रहे थे। यहाँ पे बच्चों ने पे किया और फिर हम लोगों ने यहाँ से टिकट्स ली। तो ये जो हॉल था, फिर मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ था। पे करने के बाद जब हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे उन्होंने फ्लोर के ऊपर पूरा यूएसए का मैप बनाया हुआ था, और जो वेटिंग रूम उन्होंने बनाया हुआ था। हमने जल्दी से टिकट्स लेके तो फिर हम लोग बाहर चले गए थे म्यूज़ियम में जाने के लिए। मौसम आज काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, छाँव में जोन सी थी वह बहुत अच्छी लग रही थी। और वैसे भी अपस्टेट में वेदर जोन सा है वो अच्छा ही होता है। फिर हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पे आके हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर्स ली, और ये जो बाहर उनका गार्डन था उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए। ये जितने भी ट्रीज़ हैं ये ग्रीन एप्पल्स के ट्री थे, इनके ऊपर छोटे छोटे से ग्रीन एप्पल्स लगे हुए थे। ये जो उनसा सामने उनकी लाइब्रेरी है जिसको उन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। उसके बाहर उन्होंने जो प्रेसिडेंट है उनका स्टैचू भी बना के लगाया था। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी खड़े होकर पिक्चर ली। यहाँ से मेन एंट्रेंस ही जहाँ से हम एंटर होते हैं, और साथ ही यहाँ पे गार्ड थे जो कि आपको मैप दे रहे थे लाइब्रेरी का। ये बाहर से देखने में तो ऐसे लग रहा था कि बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, बस 2-3 कमरे ही होंगे तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, इवेंचुअली ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। हमें तकरीबन 3 घंटे यहाँ पे लगे थे इस म्यूज़ियम का पूरा विज़िट करने में। और इस म्यूज़ियम में उन्होंने जो प्रेसिडेंट की पर्सनल कलेक्शन थी वो भी रखी हुई थी। इसके अलावा जो स्टेट आर्ट एग्जीबिशन थी वो भी थी, जिसमें उन्होंने जो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन है और उनकी जो मिसेस थी एलेनोर रूज़वेल्ट, उनके बारे में सब कुछ बताया हुआ था कि उन्होंने क्या कुछ किया था। और ये बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन थी, और इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ भी किया हुआ था। इस लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जो स्कूल के बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन से लेकर 12th ग्रेड तक के बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोग्राम रखे होते हैं। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं और बच्चों को वो हिस्ट्री से रिलेटेड बताते हैं और सिखाते हैं। मैं बस यहाँ पे वीडियो बना रही थी। ये जो जन सी पिक्चर्स थी, पिक्चर्स के साथ उन्होंने नीचे थोड़ी थोड़ी सी वीडियोज़ रखी हुई थी। उसमें ऑडियो थी जिसमें वो बता रहे थे कि ये पिक्चर कब की है और ये किस टाइम पे ली गई थी, उस टाइम पे कंट्री में क्या सूरत हाल थी। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट की स्पीच वगैरह थी वो भी यहाँ पे ऑडियो में मौजूद थी। इसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ था, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट से रिलेटेड जो उनकी बायोग्राफी के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई हुई थी। उस टाइम कंट्री में क्या सिचुएशन थी उससे रिलेटेड एक वीडियो थी जो यहाँ पे चल रही थी। ये भी ऑलमोस्ट 35 मिनट की वीडियो थी जो कि हम लोगों ने देखी थी, लेकिन मैं पूरी वीडियो की नहीं था मैंने क्लिप बनाई, क्योंकि फिर जो मेरा व्लॉग था वो बहुत लंबा हो जाना था, तो मैंने बस थोड़ा सा ही क्लिप बनाया था। फिर जब हम थोड़ा सा आगे गए, जो नेक्स्ट फ्लोर था, नेक्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट की जो कलेक्शन थी वो रखी हुई थी, जो उनसे उनकी पर्सनल कलेक्शन थी। यहाँ पे उनकी बुक्स पड़ी हुई थी, उनकी ग्लासेस, इस तरह की उनकी चीज़ें थी, जिसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई। जब हम आगे थोड़ा सा गए, आगे और भी बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी।
यहाँ पे जो सा उनकी वॉकिंग स्टिक की जो कलेक्शन है वो पड़ी हुई थी। यहाँ पे उनके बेंचेस वगैरह पड़े हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत बेंचेस थे। यहाँ पे जो उनकी पिक्चर्स थी उनकी कलेक्शन थी, तो उन्होंने उन सब चीज़ों को इस तरह से सेफ़ रखा हुआ था ताकि कोई भी इनको ख़राब नहीं कर सके बस। और यहाँ पे उनकी बुक्स की कलेक्शन थी जो कि बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। यहाँ पे उनकी फाइल्स थी और ये उनका छोटा सा आप संदूक कह लें या टैची कह लें जो वो यूज़ करते थे ट्रैवलिंग के लिए। जितनी भी जो उनकी पर्सनल चीज़ें थी उनको उन्होंने इस तरह से ग्लास के बॉक्सेस में कवर करके रखा हुआ था ताकि कोई भी उनको किसी भी तरीके से ख़राब नहीं कर सके। एक्चुअली बच्चों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। मैंने एक्चुअली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था किया कि बच्चे यहाँ पे इतनी देर तक रुकेंगे। मुझे लगा था कि वो जल्द ही बोर हो जाएंगे और वो कहेंगे कि चलें अब चलते हैं, कहीं और चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, लेकिन नहीं, इससे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ था। बच्चों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। यहाँ पे जितनी भी ऑडियोज़ थी वो बच्चे सुन रहे थे बहुत शौक़ से, जो वीडियोज़ थी वो बच्चे बहुत शौक़ से देख रहे थे। इसके अलावा जो भी वॉल के ऊपर लिखा हुआ था, जो पेंटिंग्स के ऊपर हिस्ट्री से रिलेटेड लिखा हुआ था, बच्चे वो सब बहुत शौक़ से देख रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। फिर जब हम बाहर निकल रहे थे एग्ज़िबिशन जहाँ पे ख़त्म हो रही थी, वहाँ लास्ट पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट की कार थी उसको रखा हुआ था, तो मैंने उसकी भी जल्दी से वीडियो बना ली। फिर हम लोग बाहर आ गए और बाहर आके तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स ली। तो मैंने कहा चलें एक पिक्चर आपके साथ भी शेयर करती हूँ जिसमें पूरी लाइब्रेरी का बाहर से व्यू था, तो आप भी देखें कि ये बाहर से कैसी लग रही थी। लाइब्रेरी देखने के बाद हम लोग साथ ही पार्क था, वो भी इन्हीं की प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ था। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने पार्क बनाया हुआ था। यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक था, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर वॉक की। आज एक्चुअली वेदर भी बहुत ही अच्छा था, नहीं तो यहाँ पे समर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन आज बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं थी। हल्के हल्के से बादल थे और बहुत ही अच्छा मौसम था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कित कदर खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे रास्ते में छोटे छोटे से टाउन आ रहे थे, तो मैंने उनकी भी थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर हम लोगों को भूख लग गई थी, हमने कहा चले कहीं पे रुके कुछ खाते हैं। हम न्यू जर्सी में एक हलाल रेस्टोरेंट था जो रास्ते में आया था, हम वहाँ पे रुके। बच्चों के लिए हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ लिए तो साथ में चिकन फिंगर्स ली थी, और अपने लिए हम लोगों ने लैम्ब ओवर राइस लिए थे। इनके लैम्ब ओवर राइस बहुत ही मज़े के थे, मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे। ख़ास तौर पे जो इनके राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। फिर हम लोगों ने अपना जो मज़े का लंच था उसको एंजॉय किया। लंच करने के बाद तो फिर हम वापसी के लिए रवाना हो गए। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अपनी ड्राइव को एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।